जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल का दिल्ली से सफाया होने वाला है। शीश महल में फिर से रहने के उनके सपने धराशायी होने वाले हैं और दिल्ली की सत्ता से केजरीवाल बाहर होने वाले हैं। दिल्ली में मतदान के बाद जो बूथ लेवल की रिपोर्ट्स आई हैं, जो सर्वे आए हैं, वो सभी दिखाते हैं कि दिल्ली वालों ने केजरीवाल को, उनकी झूठ की राजनीति को, उनके भ्रष्टाचार को रिजेक्ट कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली के चुनाव जो है, जनता की अदालत जो है वो तय करेगी कि मैं दोषी हूं कि नहीं, मैं भ्रष्टाचारी हूं कि नहीं। तो जो अब तक रिपोर्ट आ रही है वो यही दिखाता है कि दिल्ली वालों ने कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल तुम भ्रष्टाचारी हो, तुम्हें जेल के अंदर ही रहना चाहिए। जो अभी सर्वे आए हैं और जो दूसरी रिपोर्ट्स आई है, पार्टी की बूथ लेवल की रिपोर्ट्स, वो दिखाती है कि इन चुनाव में भाजपा को 50+ सीटें मिलने वाली हैं। भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। यहाँ करीब 25 सालों बाद भाजपा फिर से सत्ता में काबिज हो सकती है। इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है। भाजपा को 50 से प्लस सीटें और आम आदमी पार्टी मात्र 15 से 20 सीटों पर सिमटने वाली है। अरविंद केजरीवाल जो दावे कर रहे हैं, पहले से ही ये कोई भी व्यक्ति ये शुरू से नहीं बोल सकता कि मैं ही मुख्यमंत्री हूं, मैं ही आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनूंगा। किसी की पार्टी, किसी के विधायक के जो हैं, उनकी पार्टी के नेता जो है, किसी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाते हैं, वो बात ठीक है, लेकिन हर कोई अपने मुंह से नहीं कहता फिरता कि मैं ही मुख्यमंत्री हूं, मुझे ही मुख्यमंत्री समझो, जबकि पार्टी में कोई और मुख्यमंत्री बना बैठा है। अरविंद केजरीवाल का घमंड देखिए कि उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। आज भी एक तरह से मैं ही मुख्यमंत्री हूं और उनके घमंड का जवाब उन्हें जनता देने जा रही है। आपको जो अब तक के एग्जिट पोल्स हैं, करीब 7 एग्जिट पोल जिनमें अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता से बाहर होते दिख रहे हैं, जिनमें से कुछ एग्जिट पोल जो कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं और कुछ जो है वो पूरी तरह बाहर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एग्जिट पोल जो है वो संभल कर दिए गए हैं, क्योंकि आजकल सारे एग्जिट पोल वाले डर गए हैं। लोकसभा चुनाव और हरियाणा चुनाव में जिस तरह से एग्जिट पोल गलत साबित हुए, धराशायी हो गए, उसके बाद से सभी संभल कर जो है वो सीटें दे रहे हैं, कांटे की टक्कर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एकदम से बहुत कम सीटें दिखाना, भाजपा की बहुत ज्यादा सीटें दिखाना, तो वो इतना आसान नहीं होता। कई शंकाएं मन में रहती हैं और इसीलिए सबने कुछ संभल कर सीटें देने की कोशिश की है। वो एग्जिट पोल भी आपको मैं दिखाऊंगी, लेकिन भाजपा इससे ज्यादा आगे रहने वाली है और अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट, बेचैनी इसका सबसे बड़ा सबूत है। देखिए, जो एग्जिट पोल आए हैं वो अपनी जगह है, रिजल्ट अपनी जगह होगा। लोगों ने वोट क्या दिया वो लोगों को पता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को इतना तो पता है कि इस बार हालत बहुत खराब है। इसीलिए ये बौखलाहट आज दिन भर दिखती रही। कभी मनीष सिसोदिया, कभी संजय सिंह, कभी सौरभ भारद्वाज, कभी राघव चड्ढा निकल कर माहौल बनाते रहे कि हमारे यहाँ वोट नहीं डालने दिए जा रहे हैं, भाजपा वाले पैसे बांट रहे हैं। जबकि आतिशी मरलेना खुद पैसे बांटते हुए, उनके ही पीए का एक स्टाफ पकड़ा गया है, पैसे साथ ले जाते हुए पकड़ा गया है। 5 लाख रुपए आचार संहिता रहते हुए आप 50,000 से ज्यादा कैश नहीं रख सकते। 5 लाख कैश उसके पास मिला, जो कि कालका जी की झुग्गी बस्तियों में घूमता हुआ मिला है और वहां पैसे बांटने की कोशिश कर रहा था। ऐसा आरोप लगा है। वो आतिशी मरलेना के जो सीएम है, उनका पीए है, पीए का मल्टीटास्किंग स्टाफ है। 2 लोग पकड़े गए हैं, दोनों ही पीए से जुड़े हुए हैं। तो वो इतना करीबी कनेक्शन वाला आदमी और एक मल्टीटास्किंग स्टाफ 5 लाख कैश लेकर कहाँ जा रहा था? अब जांच तो ये हो रही है। तो ये जो सारे साम दाम दंड भेद कर रहे हैं, जो लोगों में भ्रम भरने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव आयोग मिला हुआ है, पुलिस मिली हुई है, ईवीएम खराब है, वो सब बौखलाहट एग्जिट पोल को और जो बूथ लेवल की रिपोर्ट आई है उन्हें सही साबित करती है। आप एग्जिट पोल देखिए कि उनमें क्या क्या बताया गया है। पहला, चाणक्य स्ट्रेटेजीज, जिसमें भाजपा को 39 से 44 सीटें, आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीटें, कांग्रेस को 2 से 3 सीटें दी जा रही हैं। यहाँ भी भाजपा की सरकार बनती हुई दिख रही है। इसके बाद मैट्राइज का है, जिसमें भाजपा को 35 से 40 सीटें, आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें, कांग्रेस को 0 से 1 सीटें। अब ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों की सरकार बनाता हुआ दिख रहा है, यानी कि कांटे की टक्कर दिखा रहा है।
इसके अलावा पी मार्क है, जिसमें बीजेपी को 39 से 44 सीटें और आम आदमी पार्टी को 21 से 31 सीटें, कांग्रेस को 0 से 1 सीटें। पीपल्स पल्स है, वो भाजपा को 51 से 60 सीटें, यही एकमात्र है जो 50 से ऊपर ले गया है। आम आदमी पार्टी को 10 से 18 सीटें, कांग्रेस को 0 से 1 सीटें। पीपल्स इनसाइट, भाजपा को 40 से 44 सीटें, आम आदमी पार्टी को 25 से 28, कांग्रेस को 0 से 1 सीटें। अब ये 5 सर्वे हैं जिनमें कांटे की टक्कर सिर्फ एक दिखा रहा है, बाकी सब पूरी तरह से भाजपा की बहुमत की सरकार बनती हुई दिख रही है। 2 और सर्वे देखिए, पोल डायरी 42 से 50 सीटें, आम आदमी पार्टी 18 से 25 सीटें, कांग्रेस 0 से 2 सीटें। जेवीसी का सर्वे है 39 से 45 सीटें भाजपा को, आपको 22 से 31 सीटें, कांग्रेस को 0 से 2 सीटें। दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए बहुमत का आंकड़ा 36 है और सभी के सभी सर्वे भाजपा को बहुमत के पास तो दिखा ही रहे हैं, सभी 36 सीटों पर तो दिखाई रहे हैं। इसके ऊपर कितनी जाएगी, कितनी अरविंद केजरीवाल की हालत खराब है, अब देखने वाली बात यह है कि बहुमत तो आना ही है, लेकिन कितना बड़ा आंकड़ा आता है कि ये कौन सर्वे जो है कितना असली आंकड़े के करीब पहुंचा है, ये तो रिजल्ट वाले दिन ही पता चलेगा। लेकिन सभी जो है भाजपा की सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। कुछ है जो 40 तक भाजपा को रखा है, किसी ने जो है 50 तक पहुंचाया है, उनमें से एक है जो 50 से ऊपर लेकर गया है और आम आदमी पार्टी को सिर्फ एक है जो कांटे की टक्कर दिखा रहा है। इसके अलावा 20, 25 यहाँ तक कि 20 से नीचे सीटें भी भाजपा को दी जा रही हैं। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को इस बार जो है एक सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस के पास एक भी दिल्ली में सीट नहीं है, कोई 2 से 3 सीट भी बता रहा है, लेकिन एक सीट की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस ने भी यहाँ दिग्गज खड़े किए हैं। इससे अरविंद केजरीवाल को का डर बढ़ गया और उन्हें अपने खासकर मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगने का डर सता गया। और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की बात नहीं है, अगर जो दूसरे इलाके हैं उन इलाकों में भी कांग्रेस सेंध लगा लेती है तो आम आदमी पार्टी की मुश्किल बढ़ जाएगी। और जो अभी वोट परसेंटेज भी बताया जा रहा है, जो एग्जिट पोल के मुताबिक, उसमें भाजपा का वोट परसेंटेज जो 35 के लगभग रहता था उसे बढ़कर वो 45 तक पहुंच सकता है। आम आदमी पार्टी को जो 54%, 50% वोट प्रतिशत था वो घटकर आ सकता है 20% पर, 25% पर। कांग्रेस का वोट परसेंट 6 था तो वो 8 बढ़ सकता है। तो ये अंदाजा अभी लगाया गया है एग्जिट पोल में। हालांकि असली नतीजे क्या होंगे ये तो वही उसी दिन 8 तारीख को पता चलेगा और उनकी जानकारी, उनका अंदाजा ही लगाया जा सकता है। एग्जिट पोल और दूसरे जो बूथ लेवल की रिपोर्ट है, जो इस वक्त माहौल है, वो एक अंदाजा है। जो नतीजे आएंगे असली तो वही होंगे, लेकिन जो इस वक्त के आसार है, जो रिपोर्ट्स है, वो यही कहती है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली से बाहर होने वाले हैं। वो समझ लीजिए राजनीति से ही बाहर होने वाले हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास है क्या? 2 जगह सरकार है, पंजाब की एक सरकार है, वो पंजाब में जिंदगी में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते क्योंकि वहां पर एक सिख मुख्यमंत्री ही, उसकी एक्सेप्टेंस ही ज्यादा है। और जो व्यक्ति हरियाणा से खासतौर पे आया हो, दिल्ली का मुख्यमंत्री रहा हो, तो उसकी एक्सेप्टेंस वहां पर नहीं होगी, तो वो अरविंद केजरीवाल वहां मुख्यमंत्री बन नहीं सकते। दिल्ली में सत्ता चली गई तो आपके पास बचेगा क्या? सिर्फ आप पार्टी के संयोजक रहोगे, सत्ता से बाहर रहोगे और आप पंजाब को बैकडोर से कंट्रोल करोगे। भले ही वहां पे सिख मुख्यमंत्री है भगवंत मान, लेकिन हैसियत कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री एक तरह से अरविंद केजरीवाल ही है, वो उन्हें कठपुतली की तरह नचाते हैं। लेकिन जो आपको दिल्ली में आप मुख्यमंत्री के पद पे बैठकर शीश महल का आनंद ले रहे थे, टोटो स्मार्ट टॉयलेट का आनंद ले रहे थे, सोना बनाया हुआ था घर में, मसाज के लिए 3-3 कुर्सियां, 4-4 कुर्सियां रखी थी, 64 लाख का टीवी था, 90 लाख के पर्दे थे और विदेशी टाइलें लगी थी। अब आप उनका आनंद तो नहीं ले पाओगे। आप जो है सांसदों के बंगलों में रह रहे हैं, राज्यसभा सांसद के, अब वो तो नहीं कर पाओगे। तो अरविंद केजरीवाल के हाथ से दिल्ली का ये जो चमकती हुई यहाँ की सत्ता है, जो पैसा आ रहा है, वो सब उनके हाथ से छिनने वाला है। अरविंद केजरीवाल आज इसी बौखलाहट बेचैनी में दिखे। उनकी पार्टी के नेता जिस तरह परेशान रहे, जो उन्होंने ये माहौल बनाने की कोशिश की कि भाई आम आदमी पार्टी के साथ गलत हो रहा है, पूरे चुनाव में गड़बड़ हो रही है, वो इसी बात का संकेत है कि अरविंद केजरीवाल को अंदाजा हो गया है, आशंका हो गई है कि वो चुनाव हार रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी अपनी सीट भी जाने वाली है। और देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, जब उन्होंने शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ा था तो उस वक्त भी कहा जा रहा था कि शीला दीक्षित जैसी बड़ी नेता मुख्यमंत्री रह गई हैं 2-2, 3-3 साल, 3-3 बार से, तो वो उनको कैसे हरा सकते हैं? मतलब आप चुनाव जीत सकते हैं लेकिन शीला दीक्षित को कैसे हरा सकते हैं? लेकिन शीला दीक्षित हारी, अरविंद केजरीवाल जीते,
तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जनता जब झटका देती है, जनता जब नाराजगी जताती है, तो बड़े बड़े नेताओं की सीटें जो है उनसे छिन जाती हैं, उनकी कुर्सियां गायब हो जाती हैं, जमीन पैरों तले खिसक जाती है। और यही होने वाला है। इनके सिर्फ ये सीटें हारेंगे ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े दिग्गज हारने वाले हैं। अतिशी मरलीना की सीट, उनके सामने रमेश बिधूड़ी है, उनके सामने अलका लांबा है, और वहां पे जो ये पैसे बंटवा कर झुग्गी बस्तियों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है, दिखा रहा है कि इनसे खुश नहीं है वो लोग। पैसे बांटने पड़ रहे हैं इन्हें, गलत तरीके अपनाने पड़ रहे हैं इन्हें, क्योंकि अब स्थितियां ठीक नहीं है, जीतने की संभावनाएं नहीं बन रही है। इसी तरह से जो मनीष सिसोदिया है, जो पड़पड़गंज से भागे थे, वो यहाँ जंगपुरा में भी फंस गए हैं। उनके सामने जो उम्मीदवार है, उनके सामने बीजेपी के उम्मीदवार हो चाहे कांग्रेस के हो, दोनों ही मजबूत उम्मीदवार हैं, और दोनों के सामने मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं, और वो पैराशूट कैंडिडेट कहला रहे हैं। जो वहां पर भाजपा के तरविंदर सिंह मारवाह हैं और कांग्रेस के फरहाद सूरी हैं, वो दोनों ही वहां पर लंबे समय से काम कर रहे हैं, वहीं रहते हैं, कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, लोगों के बीच एक अपनी साख है, पार्टी के इतर एक अपना वोट बैंक उनका है। और यहाँ तक कि तरविंदर सिंह मारवाह तो बहुत कम मार्जिन से वो हारे थे, हालांकि बाद में जो है कांग्रेस में वो क्योंकि थे, कांग्रेस का वोट बैंक घटता गया तो मार्जिन भी झारखंड का बढ़ता गया था, लेकिन उनका एक अपना वोट बैंक है और इस बार भाजपा से लड़ रहे हैं, तो दोनों चीजें जुड़ गई हैं, जिससे मनीष सिसोदिया की मुश्किल बढ़ गई है। इसीलिए आज पूरे दिन में सबसे बड़ा हंगामा मनीष सिसोदिया ने किया, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हंगामा किया, नारेबाजी हुई, मारपीट की स्थिति आ गई। अरविंद अब उनके साथ कुछ इधर उधर कुछ हाथ पड़ भी गए होंगे उनको, तो वो भी नहीं कहा जा सकता कि नहीं पड़े होंगे, क्योंकि इस वक्त उन्होंने आज दिन भर बड़ा हंगामा किया है मनीष सिसोदिया ने, कि भाजपा वाले पैसे बांट रहे हैं, इस बिल्डिंग में दिल्ली पुलिस साथ दे रही है, जबकि पोलिंग एजेंट बैठे हुए थे, जो कि किसी भी पार्टी के बैठे रहते हैं, हर पार्टी के बैठे रहते हैं, और ऐसे ही आम आदमी पार्टी के भी बैठे थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ये सिंपैथी पाने के लिए कि मेरे साथ यहाँ गलत हो रहा है, पार्टी, सरकार, पुलिस सब मेरे साथ गलत कर रही है, इसलिए उन्होंने हंगामा किया। सबसे ज्यादा हंगामा मनीष सिसोदिया की सीट पर किया है, यानी कि सबसे ज्यादा फंसी हुई सीट उन्हीं की है। ये दिखा रहा है कि एग्जिट पोल सही होने वाले हैं, यहाँ तक कि एग्जिट पोल जो है वो जितनी संख्या दिखा रहे हैं उससे कम सीटें इन्हें आने वाली हैं। देखिए, एग्जिट पोल जिस तरह से लोकसभा में उल्टे पड़े थे, हालांकि भाजपा की सरकार बनी, ऐसा नहीं है, एग्जिट पोल ने दिखाया था भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन जितना आंकड़ा दिखाया था आंकड़ा उससे कम आया था। तो उसके बाद एग्जिट पोल वाले जो है वो संभल गए, विपक्ष वालों से डर भी गए, जो बड़े बड़े चैनल हैं उन्होंने टाई अप करना बंद कर दिया। तो हरियाणा में इन्होंने एग्जिट पोल दिखाए, जिसमें जो सर्वे थे वो दिखाए, जिसमें हरियाणा में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दिखा दिया, एक तरफा सरकार बन रही है। पूर्ण बहुमत क्या, 60-60 सीटें दिखा दी कि एक तरफा सरकार बन रही है। और जब नतीजे आए तो एग्जिट पोल धराशायी हो गए। इसके बाद से एग्जिट पोल जो है वो संभल कर नतीजे बता रहे हैं। तो एग्जिट पोल भी संभल कर आए हैं, लेकिन इस बार भाजपा को प्रचंड संख्या में जो है वोट पड़े, प्रचंड संख्या में उनकी सीटें आने वाली है, बहुमत आने वाला है। ये तो अरविंद केजरीवाल के अब ये उन्होंने जो दिल्ली वालों के साथ धोखा किया, जो वादे तोड़े, जो पैसा लूटा, जो आम आदमी बनकर लोगों को बेवकूफ बनाया, अब अरविंद केजरीवाल को एक एक गलत काम का हिसाब चुकाना होगा। और अब उनके जो पाप का घड़ा है वो भर गया है, अब उसका उन्हें नतीजा भुगतना बाकी है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।